था जो ब्रॉलर्स के लिए था, पर यहाँ पे अगर यश उठा देता है मजिक को तो आई थिंक पर यहाँ पे आ गया उनका टीममेट, आई थिंक 2 प्लेयर्स, क्योंकि एक ब्रॉलर्स का प्लेयर रिवाइव हो चुका था, तो 2 प्लेयर्स अब नीचे पुश करेंगे। नोवा वहाँ पे फिनिश हो चुका है, आइकॉनिक वहाँ पे फिनिश हो चुका है। यहाँ पे डार्क एक नेट कुक कर रहा है, आई थिंक कहीं एक नेट से वो, पर ये आई गेस नेट बहुत ही ओपी नेट था एंड यहाँ पे उन्होंने ओआरबी को कंप्लीटली डेसिमेट कर दिया। मैक्स का मजिक वहाँ पे वॉल के पीछे को तो हिल कर, अगर वो हिल करता पर नहीं, यहाँ पे डार्क निकला, पर किधर गया? डोर के पीछे वो अभी भी उसने उसकी फर्स्ट अमेजिंग पोजीशन पे मजिक बैठा है, आई गेस ये उनको पूरा कंफ्यूज कर रहा है। आई थिंक अगर डार्क और सांगवान यहाँ पे मजिक को स्पॉट नहीं करते तो उनके लिए बहुत हानिकारक रहेगा, जिसकी मजिक ऐसे स्पॉट में है कि उनको सिर्फ एक डायरेक्शन पे शूट करना है, कोई भी बंदा उनके सामने, अगर वो 30 के 30 एकेएम शॉट्स डाल देते हैं, पर मजिक यहाँ पे अपने टीम के लिए क्या होल्ड कर रहे हैं। बट एंड बैकड्रॉप पे एनटीटी गेमिंग आते हुए पूरी स्क्वाड मल्टीपल नेट्स कमिंग इन, एंड यहाँ पे हमें क्या एनटीटी के ब्रॉलर्स यहाँ पे कंप्लीटली एलिमिनेट होते हुए मजिक अपने टीम के लिए क्या प्यारा होल्ड किया है। मजिक पेन किलर लेके यहाँ पे फुल्ली सेट है। अब मजिक क्या यहाँ पे एनटीटी गेमिंग के लिए थोड़ा गेम खराब कर पाएगा या ही वुड गेट एलिमिनेटेड? क्या ग्रेनेड था वो वाला घातक का जो ऊपर गया एंड वहां पे ईटीजी ब्रॉलर को पूरा डिसिमेट कर रहा है। नीचे अगर देखो तो मजिक अकेला बैठा उस डोर के पीछे, क्या वहां पे एक नॉक एंड फिनिश करेगा? मजिक ने सामने एक स्प्रे यहाँ पे एक स्मोक डाला हुआ है। एनटीटी की टीम अभी भी ढूंढ रही है कि किससे फाइट करे, तो वहां पे ईटीजी ब्रॉलर्स के प्लेयर्स, सो ही इज द लास्ट मैन स्टैंडिंग। मजिक मेरे ख्याल से एक सरप्राइज एलिमेंट रहेगा यहाँ पे एनटीटी की टीम के लिए, कितना यहाँ पे होल्ड करेगा, बिकॉज जोन देखते हैं यहाँ पे अभी फिलहाल तो ये लोग जोन के अंदर है, अगला जोन मेरे ख्याल से श्रिंकन होगी, इस पार्ट ऑफ द मैप पे तो नहीं बनेगा। सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि अगर अभी यहाँ पे जोनाथन, नियो या अमन में से कोई एक मजिक के झांसे में आ जाता है, वो वहाँ पे मजिक उनको नॉक फिनिश करता है, तो वो बहुत ही बड़ा डैमेज आएगा। मुझे घातक नीचे उतरते हुए दिखा, मुझे देखना क्या घातक वो डोर के पीछे पीक लेगा या मजिक उनको पास करने देगा, बिकॉज मजिक के लिए भी सेंस नहीं बनता है फाइट लेना, पर इस डोर के पीछे कोई नहीं देख रहा, पर सडनली रियलाइजेस एंड अमन आके सीधे मजिक को फिनिश ऑफ कर दे। पर अमन जिस तरह से आई थिंक मजिक का कुछ एक बॉडी का हिस्सा हो सकता है बाहर दिखा होगा, क्यों अमन 1 सेकंड में आके स्प्रे किया, एक और प्रवेश कर दे। सो यार रोबोटिक डांस चली रहा है तो सब पे टीम को जीवन दे दिया। मूव देखा दे। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, दैट इज ओके, Really? Look at him. Okay, he's enjoying the moment. Okay, that's your day, bro. That's your day, bro. Yeah. That's your day, That's bro. another way. Yes. Look at him. Okay. That's OP. Jivan crazy. Name suits him, I guess. He's in the middle of the battleground. मा चाहिँ I think उसलाई चाहिँ यो अहिलेको अघिल्लो म्याचकोले चाहिँ उनलाई चाहिँ हल्का नोटिस दियो होला। अब चाहिँ यो म्याच पनि त्यसरी नै जान्छ, सो ही इज गोइङ फर द ऱ्यान्डम सर्ट्स एज वेल। यताबाट सर्ट्सहरू दिँदैछन्, सर्ट्सको साउन्डहरू पनि आई थिङ्क हामीसँग confirm करी, and right now they are finding the last man standing कि जैसे वो दिखेगा उसको मारेंगे और एक और चिकन डिनर यहाँ पर हमारी मार्कोस गेमिंग, प्यारा बॉय, जाट, पान सिंह, सूर्या, एवरीवन विल बी गेटिंग देयर सेकंड चिकन डिनर। मेगा जो भी सेकंड स्पॉट पे है वो भी वेक्सी उनकी हीलिंग बैटिंग कर रहे हैं और किसी भी क्षण इनका हील बैटल एग्जिट हो सकता है, बिकॉज 10 भली फर्स्ट एड है। देखते हैं कि कब तक होगा। मुझे लगता है कि ओके देन ये जो आखिरी टिक पे करे जा रहे हैं ये बहुत ही ज्यादा नर्व रैकिंग है। क्या इस बार भी ये कामयाब रहेंगे? यस इट इज, 8 फर्स्ट एड। क्या ये यहाँ पर मार्कोस गेमिंग से चिकन डिनर का एक हल्का सा भी स्लाइस छीन सकते हैं? ये बहुत बड़ा सवाल है। ये इंटेंसिटी गेम में बढ़ती जा रही है। 5 बैंडेज, अभी जो असली जंग है वो बस फर्स्ट एड की है। बैक टू बैक फर्स्ट एड लगा रहे हैं वेक्सी और रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। जैसे ही उनकी 75% एचपी कम होती है सीधा फर्स्ट एड पॉप होती है और सीधा वो जाते हैं एक और फर्स्ट एड के लिए। प्ले सर्कल 45 सेकंड में कटेगा। मुझे लगता नहीं कि 5 जो ये बैंडेजेस हैं इनको ज्यादा देर बचा पाएगी, क्योंकि सामने वाली जो टीम है वो चारों के चारों पे जिंदा है और वो ऑल सेट है यहाँ पे मेगा वेक्सी से उसका चिकन डिनर निकालने के सपने को। बट आई डोंट थिंक यहाँ पे जोन के अंदर जा पाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी उनके जो फर्स्ट एड्स है वो ऑलमोस्ट फिनिश हो चुके हैं। 8वां सर्कल अभी भी चल रहा है, 20 सेकेंड है, इसके बाद और एक सर्कल रहेगा, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पे MGZ काफ़ी ज़्यादा श्योर हो चुकी है, उनको चिकन डिनर मिल जाएगा। बट टीम मेगास्टार स्टिल इन द रन, यहाँ पे सेकंड पायदान पे आ चुके हैं, तो काफ़ी ज़्यादा खुश होंगे। बट फर्स्ट पोजीशन यहाँ पे जो मेगा के वेक्सी है, लाइक फाइनली ही इज ट्राइंग नथिंग, लाइक वो कोशिश करेगी कुछ भी करे और रिमोट करते करते वो यहाँ पर अपनी जान देना पसंद करेगी। और इसी के साथ मार्कोस गेमिंग ने अपना दूसरा चिकन डिनर हासिल किया। स्मूथ टुवर्ड्स सोल, यहाँ पे सोल के पास वाले कंपाउंड में ही हमें टीम मिथ का ओके सो ऑनलाइन यहाँ पे क्या पोजीशन पे खड़ा हुआ है, क्या यहाँ पे बंदों को स्पॉट कर पाएगा? यहाँ पे ऑनलाइन 24 क्या पोजीशन लेके बैठा है, यहाँ पे काफी डैमेज दे सकता है यहाँ सोल की स्पॉट को पूरा का पूरा
और पीछे से भी उन्हें शॉट्स पड़ सकते हैं। 1 HR के प्लेयर्स उन्हें अभी तक स्पॉट तो नहीं कर पाए, पर आराम से क्या ओपन में चिल मार के बैठ रहे हैं यहाँ पे। अगर उनके कोई हाथ में लगे भाई थग लाइफ का, उनको वो दो, थग लाइफ का दो भाई उन्हें। बीचों बीच ओपन में आके खड़े डोर के पीछे सोल की स्क्वाड है, जरा भी डर नहीं उनके पीछे। BTR है, 1 HR की स्क्वाड है, पूरे सराउंडेड सॉरी स्क्वाड है, और अकेले आराम से दरवाजे के उधर नॉक नॉक कौन आया वो वाला सॉन्ग भाई इन पे पूरा जस्ता है। और डोर ओपन कर दिया, क्या स्पॉट करने में कामयाब रहता है सांगवान। एक पिक की जरूरत है। मॉर्टल यहाँ पे गाइस पेशेंस देखिए प्लेयर का, ऑनलाइन 24 का ये होता है पेशेंस गेम। लेट्स सी, कोई तो प्लेयर ने डोर क्लोज किया था क्या, यहाँ पर ये मिथ थे। इंटरेस्टिंग होने वाला ये चीज भाई, पूरी इंटरेस्टिंग होने वाली है गेम। क्या भाई हंसी आ रही है लिटरली, मुझे क्या हो रहा है यहाँ पे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मिथ के प्लेयर जो है आराम से यहाँ पे एक आध दो बंदे को नॉक फिनिश कर सकते हैं। यहाँ पे मिथ के ऑनलाइन 24 ने प्लेयर को स्पॉट कर लिया गया। यहाँ पे मॉर्टल कंफ्यूजन में आते दिख रहे हैं मेरे हिसाब से। कोई मॉर्टल को लग रहा है अपनी टीममेट के प्लेयर यहाँ पे डोर ओपन क्लोज कर रहे हैं, पर उन्हें पता नहीं है कि मिथ के ऑनलाइन 24 डोर के बाजू में ही बैठे हैं। सांगवान को स्पॉट कर सकते हैं, आराम से नॉकआउट कर सकते हैं, पर वो पेशेंस गेम खेलना चाह रहे हैं। उनको पीछे से भी पता कि ऑलरेडी उनके स्क्वाड्स खड़ी हुई है। ओ भाई बीटी, गलत बीटी भाई, गलत बीटी भाई, गलत बीटी, अनबिलीवेबल मॉडल की भाषा में कहूँ तो मैं नो वर्ड्स गाइस, नो वर्ड्स। कुछ समझ में नहीं आ रहा मुझे क्या हो रहा है यहाँ पर, लिटरली कुछ समझ। जोन बन चुका है ऑनलाइन 24, लेट्स सी कितनी देर तक होल्ड करते हैं। सोल की स्क्वाड फॉल बैक करने का ट्राई कर लेगी, क्योंकि उन्हें पता है जोन में भी जाना है दोनों स्क्वाड को। ओके ओके भाई, व्हाट क्या हुआ ये, क्या ट्रिगर डिसिप्लिन, क्या कंट्रोल। उन्हें पता है कि अगर वो यहाँ पे शॉट देने की ट्राई करे तो फिनिश हो जाएंगे। ओके स्पॉट कर लिया गया प्लेयर को फाइनली मॉर्टल स्पॉट कर लिया गया मिथ के ऑनलाइन 24 को, और फिनिश हो जाएंगी भाई स्क्वाड। आपको कौन यहाँ पे जीतने वाला है, कौन यहाँ पे अपने देश का झंडा लहराएगा। कैन इट बी एन इंडोनेशियन टीम या फिर टीम इंडिया यहाँ पे जीतेगी, जल्दी बताइए। ये बोलना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होगा कि कौन यहाँ पे जीतने वाला है, बट आई थिंक TSM एंटिटी की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा रहेगी, क्योंकि जो कंपाउंड वो होल्ड कर रहे हैं वहां पे एंट्री करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। अनलेस यहाँ पे हील बैटल पे बात आ जाती है और BTR उस सिचुएशन में TSM को बीट कर रही है, तब तक BTR के लिए एंट्री पॉइंट्स यहाँ पे अवेलेबल ही नहीं होंगे। उनको बहुत ज्यादा यूटिलिटी यूज करना होगा, और वो पिछली फाइट्स में काफी कुछ कमिट कर चुके हैं, तो यहाँ पे वो चीज लैक करेगी। प्लस आर्मर सिचुएशन देखिए, लक्सी का आर्मर थोड़ा बहुत बचा है, 50% डैमेज ले चुका है। माइक्रो बॉय है जिनका जो आर्मर और हेलमेट है बिल्कुल अनडैमेज्ड है। उसके अलावा जो तीसरे प्लेयर थे राइजन, उनका आर्मर पूरी तरह उड़ सकता है, तो डैमेज सस्टेन कर ही नहीं पाएंगे प्लेयर्स जो है सामने की साइड से जो आएगा। प्लस TSM एंटिटी, उन्होंने जो हाई ग्राउंड एडवांटेज था कंपाउंड के फर्स्ट फ्लोर पे रहने का, वो यूज करके उन्होंने ऑलरेडी पोजीशन वाइज सारी इंफॉर्मेशन ले ली है कि BTR के प्लेयर्स का। एंड यस, आई थिंक ये जो चीज है, इससे ये दोनों की दोनों टीम्स एक हील बैटल तक लेकर लाने की कोशिश कर रही है। काफी ज्यादा डैमेज लक्सी को दे चुके थे, बेयरली सर्वाइव कर रहे थे 10 HP पर। जॉनथन यहाँ पे ब्लू जोन के थ्रू नॉकडाउन हो जाएंगे, और क्लच गॉड यहाँ पे अकेले बचे हैं। तो हील बैटल पे जैसा मैंने कहा था बात आ जाती है, और क्लच गॉड के पास बचे हैं सिर्फ 4 फर्स्ट एड्स। बूस्ट ऑलरेडी रन होने चालू हो चुके हैं, नेड्स आ रहे हैं सामने से। कितनी देर तक क्लच गॉड सर्वाइव करेंगे, ये बहुत बड़ा सवाल रहेगा। सामने से इमोट्स लाने शुरू हो चुके हैं, और यहाँ पे म्यूजिक जो है वो राइजन बजा रहे हैं, उनके टीम में डांस कर रहे थे। और आई वंडर माइक्रो बॉय बाहर कर क्या रहे। ओके, ही इज आल्सो डांसिंग। तो एक प्लेयर को आई थिंक उन्होंने हील बैटल के लिए डाल दिया, और बाकी क्लच गॉड यहाँ पे अपना वापसी हील बैटल करेगा, और इसी के साथ क्लच गॉड फिनिश होते हुए टीम BTR विनिंग द लास्ट गेम इन फैशन विद स्वैग एंड पनाश, और 14 किल्स के साथ यहाँ पे टीम BTR पे देखा था राइट नाउ सिटिंग ऑन 6 और 7 स्पॉट। तो धीरे धीरे किल्स भी कम हो रही है, पोजीशन तो पहले भी नहीं आती थी। उनका जो पूरा नेचर है, पूरा गेम स्टाइल है, वो पूरा एग्रेसिव रहा है। बट यहाँ पे जेड गॉड पे शायद पे चढ़ेंगे, और ये पैन लेके भागने की पूरी कोशिश। क्या होने वाला है, बहुत इंटरेस्टिंग होगा। ओके, ओह माय गॉड, आके किस्ले को नॉक करते हुए, एंड वहां पे बहुत ही प्यारे पिस्तौल का यूज। एंड यहाँ पे अगर वो रीलोड नहीं कर पाता, पर पीछे से पानसिंह आके फाइनल बॉस को भी नॉक करते हुए AKM से। एंड बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही फनी मोमेंट था ये, जहाँ पे जेड के प्लेयर्स मतलब स्ट्रगल कर रहे थे। और यहाँ पे अच्छा, मुझे एक बार लगा वैक्सी ने क्रॉसबो से नॉक कर दिया एक प्लेयर को, बट आई गेस उन्होंने फिनिश किया एक प्लेयर को। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि उनको डर था कि शायद AK या कोई असॉल्ट ना हो। उनके पास गन भी आई है, एक डीगल आई है, साथ साथ उनके पास एक क्रॉसबो है। क्रॉसबो से अगर शॉट हो तो मजा आ जाए। अभी तक एक भी क्रॉसबो किल नहीं देखी है। ये जरूरत होती है, कहते हैं मजबूरी में सब चलता है, मजबूरी का नाम गांधी।
तो वही होगा यहाँ पर देखने में मिला। बट यस, ये थोड़ा सा एक्शन जो सीन देखा हमने बीच में, जो गाड़ी चलाकर गए हैं ये, वो बिल्कुल आइडिया नहीं था, क्योंकि वो थोड़ा तो शॉट लैंड कराने में पॉसिबल नहीं था। ओके, पान सिंह ने, पान सिंह यहाँ पे वो सेम चीज ट्राई कर रहे हैं जो उन लोग पिछले गेम में कहते हैं। उनके पास AKM है, अगर यहाँ पे वैक्सी रिलोड कर देता, बट नो, आई डोंट थिंक दैट्स गोना बी पॉसिबल। यहाँ पे पान सिंह क्या करना चाह रहे हैं, व्हाट आर दे ट्राइंग टू डू, बट नो, यहाँ पे बू से चलेंगे, अब बू से चलेंगे। यस, यहाँ पे पान सिंह टेक्स आउट वैक्सी। दिस वाज सो फनी। यहाँ पे पान सिंह ने जिस तरह से मेगा को एग्रेशन तो पूरा था, एग्रेशन पूरा था, पर क्या अलग ही तरीके से इन्होंने कुछ मेगा के साथ फाइट किया। पर वैक्सी को मुझे दाद देनी होगी, जिस तरह से वो डिएगल लेके खुद को होल्ड करके रखे थे। आई थिंक दैट शोज सम एजिलिटी उनके तरफ से। बट यस, यहाँ पे सूर्या, वी हैव सीन द फाइट ऑफ पिस्टल्स। पिस्टल क्यों मार रहे हैं यार, जब व्हेन यू हैव योर नेकेड हैंड्स, थोड़े से फिस्ट बम होते तो मजा आता। बट यार, पहली टीम जिसका बिल्कुल फिर से ये खराब चीज हो सकती है सुपर जहां पर है। अगर कोई ना पावर के प्लेयर्स को समझ में आ गया, वो टेक डाउन कर सकते हैं। बट व्हाट्स हैपनिंग, गिली शूट, there's a गिली शूट प्लेयर, there's a गिली शूट प्लेयर। ओह माय गॉड, रोबोट उनके आगे से चले गए। You did not see that, did you see that? रोबोट उनके बिल्कुल सामने से चले गए। What just happened? No, सुपर उन्हें थोड़ी देर पहले गोली चलाते हैं, गिली शूट यूज करते हैं तो उठते नहीं है, सिर्फ गोली मारनी होती है आपको सामने वाले बंदे को। No. You need to keep your eyes open. You need to keep your senses open. You need to keep the gun in your hand और kills निकालने हैं। Yeah. यहाँ पे नो चांस के स्क्वाड की, और AKM का बहुत ही बेहतरीन नियंत्रित स्प्रे देखने को मिलता हुआ। एक बहुत ही मेजर डैमेज किया, क्योंकि जो बाकी की पिछली के टायर फोड़ चुके हैं, और यहाँ पे आई शॉट जरूर एक वुडन चैक पे जा चुके हैं। बट क्या यहाँ से बच के निकल पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे बगी भी उनका साथ नहीं दे रही है। ये बहुत ही दर्दनाक दृश्य है। ओशन, ये होता है बैड लक यहाँ पे जो देखने मिलते। बट हाइनेकेन के पास, हाइनेकेन जा चुके आई शॉट्स के पास, एंड वो गाड़ी वापस लगाएंगे। बट ही वाइट टेकिंग हिम डाउन, बट नो, ऑलराइट, ऑलमोस्ट बगी इज द क्या चल रहा है। Alright, so this is PMWL guys जो कि हम देख रहे हैं। एंड alright, so finally कोई फिनिश किया। Alright, coming back to normal things, हाइनेकेन को यहाँ पर काफी अच्छे तरीके से किल मिलता हुआ। एंड आई गेस बगी वाज द वन जो कि एक मेन कल्प्रिट यहाँ पर हमें देखने को मिले। बट अगर this might be go time. I don't know if they spotted it out. There's two of them right there. Oh my god, Neo. Oh, come on. This He's guy going is to go a in. really strong fragger as No well. way. He's Shoot spotted him! Neo! He's not part, he's not part of your team! Leaky! Kiki! Come on! He's right there! You know he's there! No. Oh my god! What is going on? Oh my God. part of the team, mate! He hasn't chucked it. Kiki, Kiki, please! He's got an element. Oh, he's gone. Ah, what is happening? Neo! Neo, please! He's right there. Oh my God. Oh my god! Oh my god! Oh, what is that? What is that? यहाँ पे MJ एक और प्लेयर को स्पॉट कर चुके हैं, और लाइफ क्राफ्ट के प्लेयर अब ओपन फील्ड के अंदर यहाँ पे भागते हुए देख रहे हैं। और वीरू अपनी पिस्टल से यहाँ पे, ओके, ये क्या हो रहा है, यहाँ पे पंचेस मारने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर 7 सीज के वीरू अपनी पिस्टल चलाने की कोशिश करेंगे, लगता है एमो खत्म हो चुकी है। अब वीरू भी भागने की कोशिश करे, क्या कर रहे हैं ये क्या हो रहा है, ये कपिल शर्मा चल रहा है यहाँ पे। उसके पास गोलियां तो है, बट वो ये कि वो पहले पिस्टल यहाँ पे बुलेट पता नहीं पंची मार दे वीरू ये तुम्हारा प्यार है जिसके पीछे भाग रहा है बिग चिल को यहाँ पे कोई रोको, मतलब क्रैट का यहाँ पे छोड़ दे यार इसको बेचारे को यार, क्या कर रहा है वीरू यार, हर जगह ऐसे करता है। बट यस, वो पीछे वाला ज्यादा तेज कैसे भाग रहा है। ये सेम सीन होगा होटल में, ये पीछे भाभी भाग रहा होगा और आगे वीरू होगा होटल की कॉरिडोर से। वीरू प्लीज यहाँ से भाग जा मेरे भाई पीछे। यहाँ पे ये क्या चल रहा है, फाइनल बॉस आ चुके हैं अपने प्लेयर को बचाने के, और गाड़ी चलाने की कोशिश, और बहुत ही बेहतरीन से वीरू को एक जीवन दान मिल गया। और क्या माफिया मुंडी रही है कि बैकअप बॉयज यहाँ पे गुंडे आए रखे हैं। यहाँ पे बिग चिल को भी एलिमिनेट कर देंगे लाइफ क्राफ्ट का यहाँ पे लास्ट गेम के अंदर। बट जो बच्चा बचा है, और ये एक रियलिटी चेक है जो कि अगर PMPL में जाती है 7 सीज तो ये सेम चीज देखने को मिलने वाली है होटल के कॉरिडोर।